आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हमारे सारे टीचर्स बहुत एक्साइटेड हैं इस बैच के लिए और इस सेशन के लिए। अब जब मैंने कह दिया, जब आप ये जानते हो कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो वहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज ज्यादा चलेगी। पहले सपना तो होना चाहिए, पता चले तुमने सपना देखा ही नहीं, हम बिना मतलब सपना सच करवा रहे हैं ना। सपना देखना तो चाहिए पहले तो। हमें ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, ज्ञान के सोर्स पे नहीं। ज्ञान का सोर्स कुछ भी हो सकता है बट बच्चा हमें ज्ञान से मतलब है। तुम्हें लगता है कि तुम आईआईटी क्लियर कर पाओगे तो डेफिनेटली तुम आईआईटी क्लियर कर सकते हो। मैं आईआईटी बीजू से पास आउट हूं और मैंने खुद ने ये जो जर्नी आप जी रहे हैं ये जर्नी मैंने जी है। हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो अभिषेक, हेलो श्वेता, कैसे हैं आप सबके सब। हाँ जी बच्चा बाड़ी, तो आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे, एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हमारे सारे टीचर्स बहुत एक्साइटेड हैं इस बैच के लिए और इस सेशन के लिए। तो बेसिकली आज हमारा है ओरिएंटेशन सेशन, है ना। ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है, तो इसके अंदर हम बताने वाले हैं कि आगे अपन क्या क्या करने वाले हैं, क्या हमारी प्लानिंग रहने वाली है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया आपको देने वाले हैं, एक रोड मैप आपको बताने वाले हैं कि आगे जाके आपको क्या क्या करना है। आज के सेशन के अंदर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, है ना, हमारे साथ फिजिक्स के टीचर भी और आपके केमिस्ट्री के टीचर भी जुड़े हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात होगी अभी, वो भी आपको गाइड करेंगे कि भाई फिजिक्स किस तरीके से पढ़नी है, केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है। मैथ्स का मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और बताओ गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग, सब बढ़िया, सब मजा माचे। ओके, तो दिस इज मिशन 200 डेज बैच, है ना। क्या होगा इस बैच में, कैसे पढ़ने वाले हैं अपन इस बैच के अंदर। तो बेसिकली 200 दिन का बैच है ना। और आपका जो जनवरी के अंदर जेईई मेंस का एग्जाम होता है, उससे पहले पहले सिलेबस हम लोग एकदम टाइमली अच्छे से कंप्लीट कराने वाले हैं। और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एकदम बेसिक से उठा के जेईई एडवांस लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग इस बात समझते हैं कि कुछ बच्चों का बेसिक वीक रहता है, तो बेसिक स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैथ्स के अंदर भी मैं बात करूं तो बेसिक बहुत, है ना, स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर आगे लेवल तक अपन कैसे पहुंचेंगे, है ना, ठीक है। क्लासेस जल्दी स्टार्ट होगी बेटा, है ना। तो बेसिक हमारा बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है और बेसिक से लेके अपन एडवांस लेवल तक एक कंप्लीट नॉलेज हमें डेवलप करनी है। कंप्लीट नॉलेज डेवलप करना बहुत जरूरी है। जेईई एडवांस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं तो ओवरऑल एक कंप्लीट नॉलेज हमें डेवलप करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ना। क्लासेस स्टार्ट होगी 10 तारीख से बेटा, ठीक है, अभी बताएंगे आपको, है ना। क्लासेस 10 जून से स्टार्ट होगी। फैकल्टीज कौन कौन होने वाले हैं सब आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, है ना। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा वेट करो, ठीक है। पूरा सेशन देखो यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो मैं क्या बात बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर अपन जेईई एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं ना, तो एक कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जितना है आपके एक टीचर को नॉलेज होता है, उतना ही नॉलेज आपको धीरे धीरे डेवलप करना है ना। बेसिक से स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमें इंप्रूव करनी है। और जेईई क्रैक करना बहुत आसान है अगर आप विश्वास करें तो। अच्छा, किस किस को लगता है कि उसका जेईई क्रैक हो जाएगा, आप में से बताओ जरा, किस किस को लगता है कि वो अपनी ड्रीम आईआईटी में पहुंच जाएंगे। और अपनी ड्रीम आईआईटी भी आप लिख सकते हैं कि सर मैं इस आईआईटी में पढ़ने वाला हूं, बताओ, है ना। पहले सपना तो होना चाहिए, पता चले तुमने सपना देखा ही नहीं, हम बिना मतलब ही सपना सच करवा रहे हैं ना। सपना देखना तो चाहिए पहले तुम्हें, ओके, वेरी गुड, क्या बात है। अभिषेक जी, यश साहू, शिवम कुमार, सर हम तो 1 तारीख से इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो जल्दी बैच स्टार्ट होने वाला है, डोंट वरी, 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा, बस इतना काफी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आईआईटी क्लियर कर पाओगे तो डेफिनेटली तुम आईआईटी क्लियर कर सकते हो। तुम्हें प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, है ना। मैथ्स को एकदम बेसिक मैथ्स के साथ पढ़ाया जाएगा, बेसिक मैथ्स के साथ अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर आपको गाइडेंस, किस तरीके से आपको क्लासेस में पढ़ना है, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली है, ठीक है। कि आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे मैंने खुद ने आईआईटी की तैयारी करी है, मैं आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूं, ठीक है। जो बच्चे मुझे जानते हैं पता होगा, तो मैं आईआईटी बीएचयू से पास आउट हूं और मैंने खुद ने ये जो जर्नी आप जी रहे हैं ये जर्नी मैंने जी है। और इस जर्नी के अंदर कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना, कि चैप्टर खत्म हो गया, कई बार सवाल नहीं लग रहे होते, ठीक है। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इसी अप्स एंड डाउन्स के अंदर आप अगर अपनी कंसिस्टेंसी रखोगे, रेगुलर क्लासेस में आओगे, तो धीरे धीरे आपका लेवल बहुत इंप्रूव होने वाला है, बहुत ज्यादा लेवल इंप्रूव होगा। अभी भी जो करंटली बैचेस चल रहे हैं उसके अंदर भी जब बच्चों का लेवल इंप्रूव होते हुए हम देख रहे होते हैं, है ना,
और हर टीचर का ये फीडबैक है कि सर बच्चों का लेवल तो इंप्रूव हो रहा है बैचेस के अंदर, बच्चे और अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चे भी जब एग्जाम के अंदर, क्लासेस के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, साथ के साथ एंगेज कर रहे होते हैं, जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे होते हैं, तो टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बॉन्डिंग के साथ हम लोग चलेंगे, है ना। एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है टीचर स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। आप हमें समझे, हम आपको समझे, ये रिश्ता अगर बना रहे और इसी रिश्ते को हम पूरे 200 दिन निभा ले तो आईआईटी क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। जिनका क्लियर हो जाता है वो यही बोलते हैं, ठीक है ना। तो आईआईटी क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 200 दिन प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली काम करते रहें। ओके गाइस, तो चलिए बताते हैं आपको इस बैच के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बातें हम पढ़ेंगे, क्या क्या आपको मटेरियल मिलने वाले हैं। तो रेगुलर लाइव क्लासेस होगी, जी हाँ बिल्कुल लाइव क्लासेस होगी। आपके कमेंट्स हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके डाउट्स के भी आंसर हम लोग दे पा रहे होंगे। कभी हम आपसे सवाल पूछेंगे, कभी आप हमसे सवाल पूछेंगे, है ना। इसी तरीके से इस सिलसिला चलता चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग आपको देखो सारी चीजें मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास के बाद में क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, क्लास नोट्स आप डाउनलोड कर पाएंगे। जनरल एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि सर क्लास नोट्स क्लास के टाइम बनाए या फिर बाद में डाउनलोड करें, तो उसके ऊपर भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी क्लास के साथ साथ, है ना। आपके जो भी मन के सवाल है, बुक्स क्या लेनी है वगैरह वगैरह, है ना, वो सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे क्लासेस में साथ के साथ मिलते रहेंगे। ओके, तो क्लासेस एंड डीपीपीज आपको केजीएस की एप्लीकेशन पे एंड टेलीग्राम पे प्रोवाइड करी जाएगी। क्लियर। स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, देखो स्टडी मटेरियल अभी ड्रॉपर बैच के अंदर मिला भी है ना, और बहुत शानदार स्टडी मटेरियल है ना, बहुत जबरदस्त स्टडी मटेरियल है। जिस तरीके से मटेरियल हमने डिजाइन किया है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट होते हुए सबसे पहले एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, कि हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक के ऊपर कमांड बनाने के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत जरूरी होता है ना। क्योंकि डायरेक्टली मिक्स क्वेश्चन दे दोगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट कहां पे लगा है, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे हम सोचे। तो पहले हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। हर क्लास के साथ आपको मिलेगा होमवर्क। जैसे आज एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ का टॉपिक हुआ है तो आपको ग्राफिकल बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, है ना, आपको मॉड्यूल से मिल जाएंगे। तो मॉड्यूल भी आपको साथ के साथ मिलेगा, जैसे एक चैप्टर स्टार्ट होता है उसका मॉड्यूल भी आपको मिल जाएगा। उसके मॉड्यूल के अंदर आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक सेक्शन रहता है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का, जिसके अंदर जैसा कि नाम वैसा कि काम, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। एक सेक्शन आपका प्रैक्टिस सेक्शन रहता है, जिसके अंदर आप, है ना, प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला एप्लीकेशन वगैरह डायरेक्ट जो सवाल होते हैं वो मिलेंगे। फिर एक बार हमने इस टाइप के सवाल कर लिए, फिर थोड़ा करेंगे अपन लेवल अप, है ना। लेवल अप करना जरूरी है, ऐसा बेसिक में खेलते खेलते थोड़ी ना रहना है ना। बेसिक में खेलना बहुत जरूरी है, बेसिक में खेलना भी बहुत जरूरी है ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इंप्रूव हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इंप्रूव हो जाए। बट उसके साथ साथ फिर हमें थोड़ा लेवल अप भी करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल अप नहीं करेंगे तो जेईई एडवांस कैसे क्लियर होगा, है ना। और यही तो मजा है इस एग्जाम का, यही इस एग्जाम का मजा है कि इसका लेवल बहुत जबरदस्त है। तो लेवल अप करने के लिए फिर आपको अगला जो सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा रैंकर स्टफ का, है ना। रैंकर स्टफ मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो बेसिकली रैंकर स्टफ के अंदर बहुत शानदार शानदार सवाल रहते हैं, ओलंपियाड लेवल सवाल हो गए, एडवांस लेवल सवाल हो गए, वो सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे करेंगे जो कि क्लासेस के अंदर भी करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मटेरियल के अंदर आपको ये सारा मटेरियल मिलने वाला है। डीपीपीस के साथ साथ हर चैप्टर का आपको मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल के अंदर ये सेक्शंस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाले सेक्शन हो गए, रैंकर स्टफ हो गया, प्रैक्टिस सेक्शन हो गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सेक्शन हो गया। क्लियर क्लियर, हाँ जी। चलिए, तो कवरेज के मामले में कि क्या सर पूरा सिलेबस कवर होगा, ऑफ कोर्स यार, ठीक है, पूरा सिलेबस कवर होगा, A to Z जेईई में जो जो चाहिए होता है ना, पूरा एकदम सिलेबस कंप्लीट होगा, एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, है ना। तो कंप्लीट कवरेज मिलने वाला है, कंप्लीट क्लास 11th, कंप्लीट क्लास 12th हम 200 दिन में आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से डिलीवर करेंगे कि आपके दिमाग में चीजें रहें, आप उनको अप्लाई भी कर पाए, आपसे सवाल सॉल्व होने लग जाए, ये हम चाहते हैं और शायद आप भी यही चाहते हैं, राइट। तो पूरा 11th एंड 12th हम लोग 200 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। फिर टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो पढ़ा है ना, उसको अप्लाई भी करना है। तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके टेस्ट होते रहेंगे, जिसके अंदर यूनिट टेस्ट एंड पार्ट टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट रहता है, पार्ट वाइज टेस्ट रहता है, तो टेस्ट आपके बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे, जो कि आपको अटेम्प्ट करना ही करना है ना, टेस्ट देना ही देना है, ठीक है, क्लियर, ओके, सिंपल है इतनी बातें। कोई सवाल हो तो पूछ लो, अभी तक मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है
तो पूछ सकते हो। क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम, क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली है? क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 10th ऑफ जून से, ठीक है, 10th ऑफ जून से जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग है ना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि जल्द ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग एक्साइटेड होंगे, है ना। तो अब यहां पे आते हैं कि सर फैकल्टीज कौन कौन होने वाले हैं, है ना, कि फैकल्टीज कौन कौन आपको पढ़ाएंगे। तो इसके लिए फैकल्टी इंट्रोडक्शन के लिए मैं बुलाना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ जी, स्वागत करो यार, स्वागत करो, ऐसे सर आ नहीं रहे देखो हाँ जी बच्चों, तो वेलकम किया जाए, वेलकम किया जाए। बताओ कौन आने वाले हैं, आप बताओ, आप नाम लीजिए। हाँ हाँ बताओ बताओ कौन आने वाले हैं? फिजिक्स के टीचर आने वाले हैं कि केमिस्ट्री के टीचर आने वाले हैं? अरे वाह, तो पीयूएफ सर आइए सर जल्दी से वेलकम 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सर, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलो भाई फटाफट बताओ, सब ठीक ठाक? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, आपकी रिस्पांस का वेट कर रहा हूं। सब ठीक ठाक क्या? चलो बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आओ तो देखते हैं भाई कि आपको कौन कौन फैकल्टीज गाइड करने वाले हैं पूरी साल, ठीक है क्या? आइए, तो सबसे पहले बच्चों, अभी आप इस महापुरुष से मिले हैं, इतनी बातें सुना आपने उनकी। आपको मैथ्स पढ़ाएंगे कुंदन माकड़ सर, केएम सर, आप जानते होंगे, है ना। यूट्यूब में जाके एक बार सर्च कर लीजिए, सर के वीडियोस भरे पड़े हैं और लाखों में व्यूज भरे पड़े हैं। तो सर किसी तारीफ की मोहताज हैं ही नहीं, क्लियर है क्या? यस। बाकी जलवा तो आप देखने वाले हैं क्लासरूम में कि मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है कि सच है, ठीक है क्या? तो 1 से 2 क्लास करने के बाद ही जब मेरे क्लास में मिलोगे तब बता देना कि मैंने गलत बोला था कि सही बोला था, क्लियर है क्या? चलो 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 चलो, ठीक है क्या? तो यस, नेक्स्ट आपको पढ़ाने, अच्छा ये मैं हूं क्या? शर्ट अलग है, अच्छा हाँ मैं सुंदर दिख रहा हूं थोड़ा ज्यादा, है ना, वैसे इतना सुंदर हूं नहीं, फोटोशॉप का कमाल है, ठीक है क्या? यस। तो हाँ बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, ठीक है, पूरे साल आपको फिजिक्स के लिए गाइड करूंगा, ठीक है ना। उमर फारूकी नाम है मेरा, आप यूएफ सर बोल सकते हैं, वैसे बच्चे उप सर भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, ठीक है क्या? यस, तो मैं आपको फिजिक्स के लिए गाइड करूंगा, ठीक है क्या? मैं अब थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके से पूरी आपकी फिजिक्स की जर्नी चलने वाली है। पहली बात यार, आपको ड्रॉपर के बच्चे, क्लियर है क्या? आप 11वीं 12वीं के बच्चे हो नहीं, आप अपीयरिंग ईयर में जेई देने नहीं जा रहे हो, ऑलरेडी आपने 2 साल तैयारी करा, क्लियर है क्या? अब 2 साल में जितना सिलेबस आपको 24 महीना तो नहीं 18 महीने में पढ़ाया जाता है, जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन रहता है, वो सारी चीज यार आप 8-7 महीने में पढ़ने वाले हो, क्लियर है क्या? यानी हमें एट एनी कॉस्ट नवंबर तक कोर्स खत्म कर देना पड़ेगा, ठीक है क्या? और सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे अप्रोचेस आपको बताने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल अभी सूरमा हो बहुत बड़े, ठीक है क्या? 30 मार्क अगर होते तो आप क्लियर कर लेते, तो कहीं ना कहीं परफेक्शन की जरूरत तो है, ठीक है। तो हम कैसे आपको पढ़ाएंगे? अब यार वो बच्चा टाइप, अगर 11वीं में अपन जैसा पढ़ाते हैं 12वीं में हमारा फोकस रहता है कि थोड़ा अपन लेंदी लिखा के भी पढ़ाते हैं, पहले थ्योरी समझा देते हैं बहुत अच्छे से, फिर क्वेश्चंस लेते हैं लेवल लो टू अप। तो यहां भी लो टू अप क्वेश्चन होगा आपका, लेकिन यहां पे पढ़ाने का तरीका क्या होगा आपको कि यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज्यादा प्रहार किया जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट्स की भी रिवीजन होएगा यहां पे, बट यूजिंग क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? यानी ज्यादा से ज्यादा हमारा टारगेट रहेगा कि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, और लिखाने का तरीका मैक्सिमम मैथमेटिकल होगा। As we know that कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपन स्मार्टली बात कर रहे हैं। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो जाहिर सी बात है, अब जब मैंने कही दिया, जब आप ये जानते हो कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो वहां पे मैथमेटिकल लैंग्वेजेस ज्यादा चलेगी, तो हम वही करेंगे, नोट पूरी बनाएंगे, कॉन्सेप्ट सारे लिखेंगे, अप्रोचेस सारे समझेंगे, बट उसको थोड़ा सा स्मार्ट लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि एक डेरिवेशन कर रहे हैं ये रिंग वाला, वैसे अपन 11th-12th में भी ऐसे नहीं पढ़ाते कि वी अज्यूम अ रिंग ऑफ रेडियस आर, वी से दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ना 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 ना, वो तो 12वीं वाले बच्चों के भी हम ऐसे नहीं पढ़ाते। तो कहने का मतलब बहुत फिल्टर्ड वे में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चे एक चीज में मैं विश्वास करता हूं, एक टीचर और एक डॉक्टर
दोनों का काम लगभग सिमिलर होता है। टीचर आपके करियर का ध्यान रखता है, तो जाहिर सी बात है टीचर रख रहा है तो आपको भी रखना पड़ेगा, मिलके काम होगा ना। सिमिलरली जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया दवाई, अब साले तुम खा ही नहीं रहे हो दवाई, घंटा ठीक हो गए, तो कहने का मतलब क्या गलत बोल रहा हूं? तो तुम्हें भी एफर्ट करनी पड़ेगी। क्या बात है, तो तुम्हें भी एफर्ट करनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है हमें भी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि मैं ये कह रहा था कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो बहुत सारा भसड़ नहीं फैलाए, समझे क्या? फिजिक्स की 4-5 कॉपियां बनवा डाला, सवाल एक भी नहीं हो रहे हैं, बात समझ में आ रही है? हालांकि अच्छा पढ़ाने के बाद भी सवाल बनने में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि बेटा फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है, मैं हमेशा कहता हूं फिजिक्स सीखी जाती है, और जहां सीखने वाली बात होती है ना, वहां बिना घसाई के काम नहीं होता है। पेन चलानी पड़ेगी कॉपी में, ये नहीं कि गर्मी में पीठ खुजा रहे हैं ऐसे पेन घस के, ना ना ना, कॉपी में घसनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कम दवाई में आपकी अच्छी इलाज करे। जो फर्जी डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या करेंगे पता है? ढेर सारी दवाई लिखेंगे, कमीशन उधर से भी आता है ना। देखो वीडियो काट के डाल मत देना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कल से हमारा इलाज होना बंद हो जाएगा पत्नी, ठीक है? तो एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कम दवाई में अच्छी इलाज करे, और ये सही बात है। आप जितने अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा वो आपको कम से कम दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। बात समझ में आ रही क्या? सिमिलरली एक अच्छा टीचर वो होता है, और वैसे भी फिजिक्स में एक अच्छा टीचर वो होता है जो आपको कम थ्योरी, कम चीजें लिखा के उसको मैक्सिमाइज करके पढ़ाए, क्योंकि ये रटने का एग्जाम नहीं है, ये समझने का एप्लीकेशन का एग्जाम है। और वैसे भी फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी है ना बच्चे, वो बहुत ज्यादा नहीं है, दीज आर लिमिटेड है, उनके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो अच्छा पढ़ाने का तरीका यह है कि मिनिमम कम से कम आप कॉपी में लिखो और उसको मैक्सिमाइज करके समझो, तो ये पढ़ाने का तरीका होगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही है क्या? बाकी चीजें आप देखेंगे क्लासरूम में, बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, तो सारा कुछ आपको क्लास में दिखेगा कि यस क्या होने वाला है, ठीक है क्या? और मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आपने ये ठान लिया है कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमें फिजिक्स सीखना है, तो मैं आपको गारंटी करता हूं फिजिक्स में मजा दिला के छोड़ूंगा। बाकी चीजों का नहीं पता यार, समझ में आ रही है क्या? ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स मैथ्स ये दिमाग वाली काम है। दिमाग वाली चीज में आपको केजीएस की टीम मजा दिला देगी। आप दिल में लेके पढ़े हैं कि आप दिल से सब कुछ सोच रहे हैं, दिल की दुनिया की बात करें भैया, उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सका आज तक। बात समझ में आ रही है? यस। तो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के क्लास में जब जेई की तैयारी में बैठो तो इसको बंद रखो और इसको चलाओ, क्योंकि यहां से भावनाएं आती है, फीलिंग आती है, और फीलिंग फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के लिए बेकार चीज है। फीलिंग गंदी भी आ सकती है। तुमने फीलिंग के चक्कर में अपना कितना नुकसान करा वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। हम जो चीज की तैयारी करने वाले हैं वो यहां का है, और दिमाग से विजुअलाइजेशन होता है, फीलिंग नहीं होता है। फीलिंग इज अ वेरी बैड वर्ड फॉर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। We visualize physics, we don't feel the physics। एक गलत स्टेटमेंट है, यूट्यूब में भरा पड़ा है फील 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 फील। अब भैया फील है गलत आ रहा है, बात समझे? जैसे कि ठीक है, एक बच्चा पढ़ा रहा था मैं, उसमें क्या होता था जनरली कि बच्चा बोलता सर फील करना है, फील करना है, फील करना है। अब बच्चा एकदम टीचर चीख चीख के नाच नाच के पढ़ाया जा रहा है, अब बच्चा अचानक हाँ सर फील आ गया, फील आ गया, फील आ गया, फील आ गया। तो आर्गुमेंट दे, रीजन दे कि कैसे समझ गए। नहीं सर आर्गुमेंट क्या, फील आ गया ना, हम समझ गए ना कि हमको समझ में आ गया। लिख के आर्गुमेंट प्रूफ से बताना पड़ेगा कि यस ये सही कैसे है, गलत कैसे। आप लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ रही है क्या? तो यस करेंगे अपन क्लास में, ये सारी चीजें देखेंगे, इसी अंदाज में पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आने वाला है। अब मैं आपको मिलवाता हूं मैथ्स के सर से, आपने मिल लिए, मेरे से मिल लिए, ठीक है क्या? अब आपको मिलवाता हूं केमिस्ट्री के टीम से, ठीक है क्या? ये हैं आपके शिशिर सर, ये आपको गाइड करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है क्या? आप जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत वेटेज वाला पोर्शन होता है। कई बार बच्चे तो मतलब हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली को लेके परेशान होते हैं, है ना? मैं ये समझता हूं कि जब आपको सर पढ़ाएंगे, है ना, तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। क्या अंदाज है सर के पढ़ाने का, क्या डेप्थ है ना, वो सारी चीजें आप देखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? यस। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे उज्जवल पीयूष सर। क्या पढ़ाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या ट्रिक है सर का, आप जानते हैं ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोरी बेस्ड चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, लाल पीली हरी वाली बात, ठीक है क्या? यस। तो कहने का मतलब यस, जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं उसको याद रखने के लिए इतनी बेहतरीन ट्रिक्स आपको बताएंगे
कि आप नींद में भी उनकी ट्रिक्स पढ़ बोलोगे। ठीक है क्या, बात समझ में आई? मतलब इस अंदाज में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि लास्ट में अगर एडवांस के एग्जाम में आपको नींद भी आ जाए तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सही करके आओगे। बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है, ज्यादा बोल गया क्या? ओ यस। अब आपको मिलवा रहा हूं ललित यादव सर से, हमारे प्यारे एलवाई सर, ये आपको गाइड करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्या है, ठीक है क्या? तो मैं ललित सर को बुला लेता हूं, आप उनकी जुबानी सुनिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है क्या? आज एक बार आप मिल लीजिएगा, सब बैलेंस हो जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। जब हमारे सामने प्रकट हुए हैं तो आपके सामने भी प्रकट करा देते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट कर लीजिए। आ जाइए सर, वेलकम सर। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू। हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गर्मियों की छुट्टियों का मजा ले रहे होंगे, है ना। बट बच्चा, इसके साथ साथ जो बहुत जरूरी बात है, वो जरूरी बात ये है कि हमें इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है ना। हमें इसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। शिवम कुमार जी, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब से चैट स्टार्ट हुई है आपका एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो बच्चा, ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं और ये हम भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या पढ़ाएगा, क्योंकि फैकल्टी एक बैच के लिए ही इंगेज नहीं है बच्चा, फैकल्टी अलग अलग बैचेस के लिए इंगेज है ना, राइट। तो फैकल्टी के पास सिर्फ एक ही बैच नहीं है बच्चा, और भी बच्चे हैं जो आपसे पहले पढ़ रहे हैं या जो आपके बाद आने वाले हैं, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आपकी एज में बच्चा, आपकी एज में हमें ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, ज्ञान के सोर्स पे नहीं, है ना। हमें ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, ज्ञान के सोर्स पे नहीं। ज्ञान का सोर्स कुछ भी हो सकता है, बट बच्चा हमें ज्ञान से मतलब है। जिस एज में आप अभी हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में अगर हैं, तो बच्चा वहां आपको ज्ञान पर फोकस करना है, ज्ञान के सोर्स पर नहीं। जहां से भी ज्ञान मिले ले लो और अपने टारगेट तक पहुंचो और अपने अपने कॉलेज में चले जाओ, ठीक है बच्चा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी, है ना, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी। आपका ड्रॉपर बैच है, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम है, तो बच्चा आप कैसे कह सकते हैं कि बाकी सब लोगों से आपने पढ़ लिया है ना। सिर्फ आपको ही ज्यादा है, आपने बाकी सब लोगों से कौन सा पढ़ा है ना, बाकी सब लोगों से कौन सा आपने पढ़ा है। तो ये तो मन समझाने वाली बात है आपकी कि आपको कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है। आप जहां से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं बच्चा। सब्जेक्ट के बारे में देखिए क्या रहेगा। सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने मैथ्स की फैकल्टी को भी सुन लिया, आपने फिजिक्स की फैकल्टी को भी सुन लिया, लेकिन केमिस्ट्री के बिना बच्चा आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। केमिस्ट्री ही आपको सिलेक्शन दिखाने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री ही आपको रैंक दिलाएगी और केमिस्ट्री ही आपको टॉप पहुंचाने वाली है। तो बच्चा, केमिस्ट्री पे आपको बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको मैथ और फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो भी तब जब आप ईमानदारी से क्लास में कंसेप्ट को समझते हैं, क्लासरूम में आप फैकल्टी को सुनते हैं और कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका भला 100% हो जाएगा। हाँ बच्चा, बिल्कुल शिवम कुमार जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि हम स्टार्टिंग ऑर्गेनिक से ही करने वाले हैं, इसीलिए मैं ओरिएंटेशन में आया हूं, ताकि आप लोगों को सब चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई जा सके। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमारे पास शिशिर सर रहेंगे, जो आपको एकदम ताबड़तोड़ धांसू वाले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। उज्जवल पीयूष सर आपको इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हैं, जो भी बहुत मस्त पढ़ाने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, और इस 200 डेज के अंदर हमें अपने गोल की तरफ बढ़ना है बच्चा। इसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी होगी, फैकल्टी को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप समझिए 2 साल का सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं 200 डेज के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बच्चा, आपको और हमें दोनों को मिलकर एक प्रोडक्टिव वर्क करना पड़ेगा, सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चा? देखिए, आप ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं, आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट नहीं है जिनको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई जाए या सिखाई जाए। आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। थियोरिक पार्ट पे आपको कम मेहनत करनी है, आपको मैक्सिमम जो मेहनत करनी है, जो हार्डवर्क करना है बच्चा, वो प्रैक्टिस के लिए करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको डीपीपी लगाने हैं। और जितनी ज्यादा आप डीपीपी लगाएंगे बच्चा, उतना ही फ्रीक्वेंटली आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे।
है ना, ठीक है। तो बच्चा इस चीज पर आपको बहुत फोकस करना है। प्रोडक्टिव वर्क आपको करना होगा, मैक्सिमम जितना आप प्रोडक्टिव वर्क करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहने वाला है। बच्चा बिल्कुल आप तैयार हैं तो फैकल्टी भी आपके साथ तैयार है 24/7। हमें पता है बच्चा हम आपको संडे भी छोड़ने वाले नहीं हैं। 6 डेज अगर आपकी क्लास हम ऐप पर चलाने वाले हैं तो संडे भी हम आपको कहीं ना कहीं रगड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर 6 डेज आपने काम नहीं किया तो बच्चा 7 डे रिवीजन हम आपको वाईटी पे करवाने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा नहीं देंगे। बट कंडीशन एक ही होगी, कंडीशन एक ही होगी। हाँ बच्चा आफ्टरनून से सर क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। बच्चा मॉर्निंग में ही क्लास की टाइमिंग रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो ड्रॉपर बैच की क्लासेज होती हैं वो आफ्टरनून से पहले ही हो जाती है ना, मॉर्निंग से आफ्टरनून के इन बिटवीन ही क्लासें रहती हैं। कोई 1-2 क्लास ऐसी हो सकती है फैकल्टी एंगेजमेंट की वजह से, हो सकता है इवनिंग में चली जाए, अदरवाइज मैक्सिमम क्लासेज आपकी इसी ड्यूरेशन में रहने वाली है, ठीक है। बेस्ट बुक कौन सी है बच्चा? हम किसी भी एक बुक को रेफरेंस में लेकर नहीं चलेंगे, आपको बुक्स के चक्कर में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देखिए जो हम डीपीपी का मटेरियल देने वाले हैं, आपको जो हम पीवाईक्यू का सेट देने वाले हैं, साथ साथ हम आपको जो एडवांस के क्वेश्चंस देने वाले हैं, आपको बच्चा उसी कंटेंट पे ही मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, इस 200 डेज के अंदर हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है और उस टाइम में आपको हमें बड़ा सेलेक्टेड कंटेंट देना होता है, ताकि आपका जो वर्क है, जो हार्ड वर्क है बच्चा, वो प्रोडक्टिव फॉर्म में हमारे पास बाहर आए, राइट। तो आपको उसी कंटेंट पर वर्क करना होगा जो कंटेंट आपको टाइम टू टाइम क्लास में दिया जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चा बिल्कुल आपको नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, आपको क्वेश्चंस बैंक्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको ऐप के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको संडे की क्लासेस में भी कहीं ना कहीं आपकी डाउट सपोर्ट हम करते रहेंगे। जब जब हमें लगेगा कि यहां पर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम वहां भी आपकी क्लास लेते रहेंगे। बट इसके बिहाफ पे आपको एक प्रॉमिस करना होगा, क्योंकि देखिए बच्चा अगर हम आपके लिए 24 आवर तैयार है तो आपकी तरफ से भी हमें एक प्रॉमिस चाहिए होगा। और प्रॉमिस क्या चाहिए बच्चा? कि देखिए आप सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप 11-12 के स्टूडेंट नहीं है, आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, आपको सबसे पहले तो बच्चा ईमानदारी से वर्क करना होगा। क्योंकि देखिए सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझिए कितना टाइम आपके पास है, 200 डेज के हिसाब से अगर आप बैच ले रहे हैं तो बच्चा आपको भी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चा, आपको बैकलॉग मिनिमम से मिनिमम आपका करना होगा। अगर आप बैकलॉग को बढ़ाते चले गए तो बच्चा 200 डेज की क्लास है, उसमें भी अगर आप बैकलॉग बढ़ा लेंगे तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट हमें नेगेटिव नहीं जाना, हमें पॉजिटिव जाना है। तो बैकलॉग आपका बिल्कुल 0 होना चाहिए। डेली का काम आपको डेली करना होगा, डेली के डेली प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कंसिस्टेंसी आपकी क्लास में रहनी चाहिए और कंसिस्टेंसी आपकी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। बच्चा 10th से हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना, 10th से क्लास स्टार्ट कर देंगे। कुछ चीजें रहती हैं जिनकी वजह से हमें सब चीजों पार्ट को देखना पड़ता है। तो 10th ऑफ जून से आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर रहेगी। आपको करना क्या होगा बच्चा? देखिए सबसे पहले अभी जब तक आपके पास टाइम है, 10th तक आपके पास टाइम है, आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपने बेसिक को थोड़ा सा सुधारिए। उसके बाद क्लास में जब हम आएंगे, देखिए बच्चा क्योंकि हर चीज छोटे छोटे लेवल पर क्लास में नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉपर का बैच है ना, तो बेसिक्स कम से कम आपको थोड़े पता होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? मैक्सिमम हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। आपको मेंस के क्वेश्चन जितने हैं वो सारे के सारे लगवाए जाएंगे। इसके साथ साथ एडवांस के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ लगवाए जाएंगे और इसके साथ साथ जो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे क्लास में करने के लिए वो भी आपको करने होंगे। उसका डाउट सेशन आपका साथ साथ क्लास में चलता रहेगा, ठीक है, राइट। तो बच्चा तैयार हो जाइए हमारे साथ मेहनत करने के लिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है और आपका विश्वास ही हमारा विश्वास है। तो बच्चा बिल्कुल रेडी हो जाइए। 10 तारीख से 10 जून से हम सब आपसे मिलने वाले हैं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए और आपको एक लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम आपसे 10th ऑफ जून को। और इसके साथ साथ मैं आप पूरी टीम को यहां बुलाना चाहूंगा। जो जो अभी हमारे पास फैकल्टी थे वो सब आपको एक बार और गाइड कर देंगे कि बच्चा किन चीजों के साथ आपको रेडी रहना है 10th ऑफ जून को लेक्चर लेने के लिए, ठीक है। आ जाइए सर, कुंदन सर आ जाइए, है ना, प्रोफेसर आप भी आ जाइए, लीजिए सर। हाँ जी बच्चों, तो और कोई सवाल और कोई डाउट और आपके कोई क्वेश्चंस बताइए। हाँ शिवम कुमार जी, मैं डीयू से ही पढ़ा हूँ, बिल्कुल डीयू से ही पढ़ा हुआ हूँ मैं, और आगे का रिसर्च वर्क मेरा सारा का सारा आइजर भोपाल से है।
प्लानर भी जल्दी अपलोड हो जाएगा ऐप के अंदर, आपको प्लानर देखने को मिल जाएगा। तो क्लासेस स्टार्ट होगी तो प्लानर वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। और बताइए, और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन? अरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एकदम मस्त रहो और मस्त होकर बैचेस के अंदर पढ़ो। हर एक चीज़ आपको बहुत प्यार से समझ में आएगी और बहुत मजा आएगा, ठीक है। कि हर टाइप के क्वेश्चन जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप बेसिक से लेके हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे ना, जब ऐसे लेवल इंक्रीज होता है ना सवालों का, तो मजा बहुत आता है, ठीक है ना। हर क्लास का मजा ये है कि भाई कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए, फिर वो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा और उसमें क्रिएटिव सवालों की तरफ गए, तो ये जो फ्लो रहेगा ना, और हर क्लासेस के अंदर आपको ये फ्लो देखने को मिलेगा, है ना। हर सब्जेक्ट के अंदर, हर क्लास के अंदर आपको यही फ्लो देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, कुछ उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर लेवल इंक्रीज करते हुए, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। बाकी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मस्ती से पढ़ाई करेंगे, मस्ती से अपन लोग पढ़ेंगे। सारे टीचर से आप मिल चुके हैं, है ना। हर टीचर मजेदार है आपके इस बैच के अंदर। खान सर की ये खुद की टीम है, खान सर के द्वारा बनाई हुई टीम है, तो है ना, आपका फ्यूचर एकदम सिक्योर्ड है। बस आपका साथ देना पड़ेगा ना, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया था डॉक्टर वाला एग्जांपल, ठीक है, याद है कि नहीं? मुझे ही याद है। चलो बच्चों, ठीक है, बाय रहेगा सभी को, तो मिलते हैं बहुत जल्दी क्लासरूम में। क्या सर, ठीक है? चलो ठीक है, बाय रहेगा सभी को, थैंक यू। बच्चा एक क्वेरी थी एक बच्चे की कि सर बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा या बेसिक हमको पता रखना पड़ेगा। बच्चा देखिए, बेसिक का मतलब क्या है? देखिए बेसिक की डेफिनेशंस क्या है। अब आप मुझे कहें कि सर कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे बनाए जाएंगे, तो बच्चा वो बेसिक तो वहां एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, है ना। बेसिक का मतलब ये है कि आपको बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए। आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, आपको वैलेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन के बारे में पता होना चाहिए, रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बच्चा ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, राइट, पहली बात। दूसरी बात बच्चा, केमिस्ट्री में 3 फैकल्टी क्यों है? बच्चा केमिस्ट्री में 3 अलग अलग पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट करवाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की फैकल्टी फिजिकल करवाएंगे, और इनऑर्गेनिक वाली फैकल्टी आपको इनऑर्गेनिक करवाएंगे, सो दैट कि आपको आपके पार्ट पर बहुत अच्छे से बिल्कुल कॉन्फिडेंट कर दिया जाए और मिनिमम से मिनिमम चांस हो कि आप कहीं भी किसी क्वेश्चन पे मिस्टेक कर पाए। इसीलिए हमने हर पॉइंट पे हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो है आपके साथ लगा दिया है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं फिर क्लासरूम में, ठीक है, क्लास में बाय रहेगा सभी को, थैंक यू।